नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। बीजेपी ने अपने पिछले 12 सालों के कार्यकाल में जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता में आई थी उन पर काम करने का भी जिस तरह की कोशिश की, उसमें चाहे देश की महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाना हो, चाहे यूसीसी को पूरे देश में लागू करना हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो। वन नेशन वन इलेक्शन अभी भविष्य के गर्भ में है। महिला आरक्षण बिल पर ऐतिहासिक काम बीजेपी ने किया। 3 तलाक पर ऐतिहासिक काम बीजेपी का है। जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला बीजेपी ने किया। हालांकि वहां पर कितनी स्थिति नियंत्रित हुई है, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह है। आतंकवाद पर भी कहीं एक लगाम बीजेपी की सरकार आने के बाद लगा है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की बातें भी लगातार आ रही। कोई बहुत बड़ा ऐसा स्कैम अभी तक सामने नहीं आया है। तो बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, हालांकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के वक्त बीजेपी ने उठाया था, और उस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण या लगाम बीजेपी नहीं लगा पाई। रुपये की कीमत भी अभी एक प्रश्न चिन्ह है, जिस पर सरकार हर प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हवाला देते हुए पार्टी इससे बचती है, सरकार भी इससे बचने का रास्ता निकालती है। ग्लोबली अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने भारत को एक नई पहचान दिलाने की बात कही। बहुत बड़े बड़े मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर अभी भी भारत सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष आवाज उठा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर भी भारत सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। ये बात बार बार सामने आ रही है। भारत को इस युद्ध से क्या मिला, भारत ने इस युद्ध के वक्त किस रणनीति का जो है वो दुनिया को संदेश दिया, ये प्रश्न चिन्ह है। जिस पार्टी ने केंद्र की 12 साल तक सरकार चलाई है, उसका दुनिया में इस वक्त आज की तारीख में क्या संदेश है। महंगाई के मुद्दे पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही, और चाहे पेपर लीक के मामले हों, बीजेपी शासित राज्यों में भी जिस तरह से खुलकर सामने आ रहे हैं। एसआईआर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। विपक्ष ने बहुत आवाज उठाई। विपक्ष इस वक्त एकजुट होने की लाख कोशिश भी कर रहा है, हालांकि रह नहीं पा रहा है विपक्ष। बीजेपी इस एकजुट होते विपक्ष को कैसे चुनौती देगी, आने वाले दिनों में अपने विस्तार की कौन सी रणनीति पर काम करेगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन हमारे दर्शक जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप बीजेपी के अब तक के विस्तार में जितनी चुनौतियों का सामना किया और आज जहां पहुंची हुई है बीजेपी, और जिस तरह के काम कर रही हैं, और क्या कुछ करने चाहिए बीजेपी की सरकार को देश के लिए काम, आप जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अभी न्यूज 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।